सेतु अभ्यास इकाई कक्षा छठी, विषय हिंदी सराव कसौटी 1 में आपका स्वागत है। इस कसौटी में आपके लिए पहला प्रश्न था, नीचे दिए गए चित्र पर मौखिक कार्य। तुम्हारे मन में सवाल आया होगा, मौखिक कार्य कैसे करें? तो नीचे बताया है के नाम, प्राणियों की गतिविधियां और अन्य परिचित प्राणियों के नाम पूछे। तो इसमें कौन कौन से प्राणी है? हाथी है, पंछी है, लोमड़ी है, खरगोश है। हाथी चल रहा है, लोमड़ी खड़ा है। इस तरह से तुम जवाब लिख सकते हो। दूसरा सवाल है, ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखो। चित्र में चिड़िया हमें क्या कहती है? नमस्ते। हाथी हमें कैसे चलने को कहता है? देखो, अगर तुम अच्छी तरह से देखोगे तो तुम्हें मिलेगा कतार में चलने के लिए कहता है। इस तरह से तुम जवाब लिख सकते हो। प्रश्न दूसरा अ, इसमें है, चित्र में औरतें क्या काम कर रही है? अगर तुम देखोगे तो चित्र में औरतें में घड़े में पानी लेकर आ रही है। दूसरा सवाल है, गांव और शहर में क्या अंतर है? गांव में शहर की तुलना में सुविधाएं कम होती है। यह गांव और शहर में अंतर है। अब उसके बाद वाला सवाल है, कंठस्थ की हुई कविता को अभिनय सहित तथा तालबद्ध रूप में सुनाओ। तुम्हें कविता सुनानी है, आपको कोई कविता जो कंठस्थ है वही सुनानी पड़ेगी। अपनी माँ की दिनचर्या बताओ। देखो, माँ की दिनचर्या तुम्हें आगे लिखकर दी है, उसी तरह तुम माँ की दिनचर्या लिख सकते हो। ये सवाल था, देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए 4 वीरों के नाम लिखो। देखो, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, राजगुरु, मादाम कामा, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे और इन जैसे ढेर सारे लोग हैं जो देश के लिए शहीद हो गए हैं। इसी तरह तुम नाम लिख सकते हो। अब देखो, हमें देखना था माँ का दिनक्रम। यहाँ पर एक दिनक्रम दिया है, सुबह जल्दी उठना, घर संवारना, पोछा लगाना, मुंह धोना, घर के बड़े लोगों के लिए चाय बनाना, चाय पीना, हमारे स्कूल की तैयारी करना, खाना बनाना, बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों को तैयार कर पाठशाला भेजना। इस तरह तुम माँ का दिनक्रम लिख सकते हो। अब अगला सवाल है, चित्र में कौन सी प्राकृतिक आपदाएं है बताओ। पहली जो आपदा है वह है तेज सैलाब। दूसरी जो आपदा है वह है सुनामी और तीसरी जो आपदा है वो है भूचाल। इस तरह से हमें जानकारी मिल सकती है।